बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, तो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। तो इसमें शहबाज शरीफ ने चौथी बार 48 दस्तों में चौथी बार ये धमकी आई है कि पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी छीनने नहीं देंगे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये मतलब ये चार आसिफ मुनीर, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ की बात किया जाए तो 48 घंटों में ये चौथी बार ये धमकी सुनने को मिल रहा है, क्या कहना है? ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर, बहुत हो गया। नूह में फिर घटना घटी है, गाड़ी पार्किंग को लेकर वहाँ पे फसाद हुए, क्या कहना? नहीं, मुझे डिटेल नहीं मालूम, उसकी डिटेल मालूम करके बोलूँगा। सर, तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में वोट चुराने को लेकर चुनाव आयोग भाजपा के साथ साठगांठ कर रहा है। बिहार के नेता विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं के 2 वोटर कार्ड उन्होंने बनाए हैं हासिल करने, क्या कहें? देखिए, SIR के खिलाफ हमारी पार्टी की तरफ से मैं बोल सकता हूँ, उनकी तरफ से नहीं बोल पाऊँगा मैं, ना मुझे ज़रूरत है। SIR जो हो रहा है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस SIR के ज़रिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। और मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमिनेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ECI को इख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। आप बोल रहे 2 जगह नाम है, किसके हमको वो भी नहीं मालूम। हम अपने लॉयर निज़ाम पाशा साहब को कई वोटर का नाम दिए हैं, जो वहाँ पर है उनका नाम नहीं आया। अख्तर उल ईमान साहब खुद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं। अपनी विधानसभा में हमने कई वोटर्स का नाम दिया जिनका नाम नहीं आया, जो है वहाँ पर, उनके डॉक्यूमेंट भी है, उसका क्या करेंगे आप? तो ये SIR जो है ये बड़ा अच्छा। और एक चीज़, अब आप ये देख लीजिए कि पार्लियामेंट में भारत सरकार ने एक जवाब दिया है, और जवाब में क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के लिए ठीक होगा, तो वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, जलेबी वाला जवाब दिए हैं। ये राज्यसभा
राज्यसभा में, एक मिनट ठहरिए, माफ़ी चाहता हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, राज्यसभा में एक जवाब पूछा गया कि इसमें ये बताया जाए कि गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर रही, कोई बता नहीं रही कि क्या कोई फिक्स प्रूफ चाहिए, माने कुछ भी, अब गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। आप देखिए, ये राज्यसभा में जवाब दिया गया है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीपल टू प्रूव सिटीजनशिप इन इंडिया व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन इन द लोकसभा, जो अगस्त 12 को पूछा गया। अब आप बता ही नहीं रहे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो फिर आप SIR से क्या फायदा? अब आप ये बताइए, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे हैं तो फिर जो मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है सिटीजनशिप देने का, वो खुद नहीं बोल रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है सिटीजन प्रूफ के लिए, तो फिर LECI किस बुनियाद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? लोकसभा को सवाल का जवाब दिया गया, एक सवाल के जवाब में। तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और फिर अगर SIR में नाम नहीं आएगा तो फिर आप कल बोलेंगे सिटीजन नहीं है आप, वहां पर क्या करेंगे फिर लोग? सर, आपके हैदराबाद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस पार्टी के एक नेता की तरफ से, और आपके जो 7 सीटें हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी की जो 7 सीटें हैं, उस पर वोटों की अनियमितता और पूरा बाकायदा उन्होंने बताया कि इतने फर्जी वोट हैं, इतनी चीज़ें, उस पर क्या कहना है? ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मरतबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर MIM को बोलता है तो वाकई में MIM बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है, हाई कोर्ट गए 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, BJP में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते। बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? तो मालूम ना बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए और हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब SIR होगा तो तुम क्या करोगे बोलो? आप देखिए, ये 2 चीजें यहां पर, एक नंबर 1 एक SIR और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र SIR की हो रही है। अब SIR जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम, इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसका सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे हैं लोग। ये असल मकसद है उनका। इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए, और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से
20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया सबको, खास तौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, आप जितना आपका रेजिडेंस प्रूफ है उसको निकलवाइए। क्या बोलते हिंदी में, कौन सा पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। तीसरा, आपके ने पैसे है तो पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाइए। और जो कोई भी वोटर लिस्ट की डेट तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन देगा, जैसा बिहार में दिया 2002 की, जो भी देगा, हम इस ऑफिस से उसको वोटर लिस्ट को लेंगे, घर घर हम जाएंगे और किसी का भी नाम में कटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जो जेन्युइन वोटर है, जो भारत का नागरिक है। ये लोग तो इनको फिक्र ही नहीं है ना। देखिए, आदमी में एक विजन होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए। आप इस तरह की बात करके तो एसआईआर को, आप एसआईआर से खतरा पैदा कर रहे हैं आप, तो ये इनका मामला है। सर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिस्टेक्स हुए हैं ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, मिस्टेक्स को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया क्या? देखिए, ओरल ऑब्जर्वेशंस को ऑर्डर मत समझा करिए, अभी बहस हो रही, कोई ऑर्डर जब आएगा जब बोल सकते हैं। अभी तो एक ओरल सवाल जवाब बेंच अगर पूछ रहा है ऑनरेबल जजेस पे, तो उस पर कैसे हम, आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का ड्राफ्ट जो हुआ है उसमें मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है? नहीं, काम नाम ही नहीं, नाम कट गए भाई। आप बोल रहे कि इतने लाख लोग शिफ्ट हो गए, हम बोल रहे नहीं वो शिफ्ट वही है। ईसीआई बोल रहा है कि लोग दो जगह पे नाम, हम बोल रहे नहीं है, अमूर में है, बैसा में है, किशनगंज में है, कोचादामन में है, जोकी में है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में है, लोग हैं वहां पर। किसका प्रूफ? अब कौन करना चाहिए काम? ये ईसीआई को करना चाहिए। तो ये एसआईआर जो है, ये बोलते ना हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल के तैयार रखना चाहिए। सर, ये क्रिकेट मैच को लेकर नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला हूँ, मैं तो हरगिज़ नहीं देखने वाला हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज़ धमकी दे रहे हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी जाके वहाँ से बोलता है कि हम लोग डैम पे मार देंगे, वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट कोई दे रहा है, कोई एक बोल रहा है कि हम वो कर देंगे। अब क्या, क्यों खेलेंगे हम? ये सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप पानी देना बंद कर दिए, पानी से बड़ी कोई चीज़ हो सकती क्या? बोलिए। आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, वीज़ा नहीं दे रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं बताइए? कितना नुकसान होगा? 300 करोड़, 400 करोड़, कुछ भी नहीं है ना। मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता भाई कि मैं मैच को देखूं। तो सौरव गांगुली ने कहा कि क्रिकेट अलग चीज है और जो हालात है वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। अब मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनसे पूछिए। अच्छा सर, आपके एक पुराने दोस्त हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, हाँ। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के टच में है, या चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के टच में है थ्रू अपने जो तेलंगाना सीएम है रेवंत रेड्डी। क्या कहें? जगन मोहन रेड्डी मेरे दोस्त है और रहेंगे। अब वो क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, आप जगन मोहन रेड्डी से जाके विजयवाड़ा में मिलिए, मेरा सलाम पहुंचाइए, आप बोलिए कि इस पे आप टिप्पणी कर दीजिए, वो बोलेंगे। देखिए, जगन मोहन रेड्डी दोस्त है और वो एक पार्टी के हेड है, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार। क्योंकि आप भी चंद्रबाबू नायडू की मुखालफत करते रहे हैं पिछले चुनाव में। नहीं, चंद्रबाबू नायडू को हम अपोज कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ है ना, वो तो बीजेपी के साथ है। वक्फ एक्ट में तो, वक्फ एक्ट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, सपोर्ट रहा उनका, उन्हीं की वजह से सरकार बनी बीजेपी की, वरना क्या बनती। तो मैं कैसे बोलूंगा जगन क्या बोले? वो जगन खुद उस पर अपनी राय देंगे या सब्सटेंशिएट करेंगे। अच्छा जी, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरीके के रिश्ते अब पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ये वही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं या फिर इस तरीके से धमकी दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को बात समझना चाहिए कि हमारा उनका ट्रेड जो होता है भारत का और आपके इंडिया का, वो होता है $200 बिलियन का।
और पाकिस्तान का उनसे होता है $5 बिलियन का। और फिर अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, उसमें यह है कि हम 500 बिलियन करेंगे। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को तय करना है कि वो ऐसे मुल्क से ट्रेड करेंगे जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, और भारत आपसे एक स्ट्रेटेजिक आपका अलाई है। पिछले 20-25 साल में मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने, चाहे वहाँ की यहाँ की, उन्होंने इस रिश्ते को मजबूत किया। तब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है वो क्या चाहेंगे। मगर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 50% का ये जो लगाया उन्होंने टैरिफ लगाया है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि सूरत में जो डायमंड बनाने वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। पहले हमारे ऑर्डर्स कम हो गए, और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है, ये 50% टैरिफ जो ट्रंप लगाए हैं, ये टेक्सटाइल पर, लेदर पर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, प्लास्टिक, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी एंड श्रिम्प्स। तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है वो हमारे देश का निटवेयर का सेंटर है। इससे इनके ऑर्डर्स रिड्यूस हो गए और इन पे बहुत कॉस्टिंग का प्रेशर पड़ने वाला है। हाँ, फिर आप चले जाइए, एक तो आपको बोल दिया मैं सूरत का, तमिलनाडु का। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका ने सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के तहत स्टील एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ हो गया। हाँ, वहीं पर यूरोपियन यूनियन CBAM लगाएगा, इससे भी हमको नुकसान होने वाला है। चौथी बात आपके बता रहा हूँ कि ये जो 50% टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रिकल मशीनरी पर, इक्विपमेंट पर और प्रेशियस स्टोन्स एंड सेक्टर्स के ऊपर, ये हर एतबार से। अच्छा, फिर आप देख लीजिए, सिर्फ जो ट्रेड है 18.29% टोटल एक्सपोर्ट हमारा इंडिया का होता है यूएस को, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये इससे तो बहुत बड़ा हमारे को तकलीफ होने वाली है। ऑयल ना ले, कौन होता है भाई ट्रंप हम ऑयल ना ले? क्या सैंक्शन है क्या? अमेरिका ने कहा कि भारत का कि आप ऑयल लीजिए इतने प्राइस कैप पर, हम ऑयल ले रहे हैं। मगर हमको तकलीफ इस बात की है कि जब ऑयल हम इतना खरीदे, वो तो जब सस्ता ऑयल मिल रहा था तो जनता को पहुंचाना था मोदी गवर्नमेंट, उसका फायदा। मगर ये बोल रहे कि ऑयल नहीं लेना, वो होते कौन है भैया? हम एक सॉवरिन नेशन है, और अमेरिका की धरती में कोई बैठकर भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है। अगर कोई भारत की सरजमीन पर बैठकर अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिया तो क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पर जो भी उनका डिप्लोमेट है, उनको बुलाकर हम अपना ऑब्जेक्शन जाहिर करें। कौन आपकी सरजमीन में बैठ के कैसा कर रहा है? वो क्या बात कर रहा है? वो बैठकर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है हमको, उनका आर्मी चीफ। ये हम इसका कंडेम करते। हम एक स्ट्रेटेजिक अलाई अगर आपके हैं तो आप ये क्यों अलाउ कर रहे? सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ, खाली MES स्टेटमेंट आ गया है। सर, MIM जुबली हिल सीट पे लड़ेगी, कैंडिडेट उतारेगी। अरे इतनी जल्दी क्यों है आपको? अभी टाइम है ना। Sir, BJP's Amit Malviya says that Sonia Gandhi appeared in the electoral rolls even before getting Indian citizenship in 1980. That is 3 years before she got the Indian citizenship. So what do you have to say, sir? And she is also saying that for twice she got this electoral. You see, the person you mentioned, he must mention about these threats emanating from all these leaders of Pakistan. He should comment on how this 50% tariff will have an impact on Indian economy. How will it affect the diamond industry of Surat? How will it affect the textile industry of Tamil Nadu? And if they have the proof, you give it to ECI. Why should I answer on behalf of both these political parties?
No, so war is getting escalated, political war getting escalated, and what is your take on that? What is this war? See, basically, Congress is saying that vote chori happened, and BJP is attacking. I see. I Congress. see. One thing for me, the important thing is SIR. Because if the Muslims and Dalits are the poorest of the poor, and if their names are not included, then tomorrow this same BJP will say they are not citizens of the country. For me, SIR is important. For me, I have to ensure that all these names are included wherever, in whichever state SIR is going to be done. That is the most important and worrisome aspect for me. Because if the BLOs don't write the names and their names are not included, then their whole citizenship will be in question. For me, that is the most important thing. SIR is the most difficult thing for a poor person, especially people belonging to the Dalit and the Muslim community. No one knows how these names have been excluded. No one knows how did you come to this figure of they have been shifted. How did you come to that opinion, that conclusion? No one knows what is that names have appeared different. Where? How do we know? And tomorrow, even this provisional list of Bihar, when the final list comes, many names can be excluded because the ECI might say, oh, they have not given documents. I am more worried about SIR rather than all these two meme going on between these parties. कैसे छटनी होगी आपको लगता है कि कैसे हम लोग जैसे बात करते हैं और कई बार जानते भी हैं कि 2-2, 3-3 वोटर लिस्ट लेकर है या फिर 2-2, 3-3 जगह से वोट करते हैं या कौन करते हैं नहीं जो कई बार आपका अरे कौन ये तो सबको पता है कि क्या मेरे को पता नहीं है, किसको पता है? राज्यों में जो अरे अलग-अलग राज्यों छोड़िए, अरे देखिए, नहीं तो दीजिए ना, आप लोग प्रूफ दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जुनून का नाम निकाल देंगे? नहीं कैसे, सुनिए, देखिए प्रोसेस अरे गलत तरीके, गलत तरीके, देखिए गलत तो ईसीआई की जिम्मेदारी है, ईसीआई की जिम्मेदारी है। आप वो उसके नाम पर आप नाम एक्सक्लूड कर देंगे एसआईआर के नाम पे, और फिर आपको पावर दिया गया कि आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसका नाम दे देंगे और लड़ता रहेगा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपनी सिटीजनशिप को। सुझाव का दे, पहले बहुत सुझाव दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को, 2 रिप्रेजेंटेशन दिया, पढ़ लीजिए, आपके सामने है। हमारे बिहार के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि बताइए आपने कैसा किया भाई, कैसा करेंगे आप बताइए। मैं 6 महीने 2024 के चुनाव में वोट डाला हूं और आज आप कह रहे हैं कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। बताइए कौन सा है ये? मैं वोट डाला होना, चाहे किसी पार्टी को डाला होगा, आज आप बोल रहे नहीं, अब आपको फॉर्म लिख के देना पड़ेगा। 2003 के वोटर लिस्ट आप बोल रहे जिसका नाम 2003 में आ गया, मगर उसको भी फॉर्म भरना है, उसको भी न्यूमरेटर्स फॉर्म भरना है, फॉर्म देना है उसको भी। ये क्या है बताइए आप, ये कैसे होगा? ये तो आप तो पूरे लोगों को परेशान करके छोड़ दिया। और बिहार में तो 60-70 लाख, 1 करोड़ करीब तो लोग तो बाहर रहते हैं, कि मजदूर हैं बेचारे, मर गए तो भी अपनी लाश को लेके जाते हो अपने गांव को। 2 नाम कैसा रह गया उन लोगों का? गलत बात है ना ये। सर, ये जो अपने ऑपरेशन सिंदूर में जो हीरोइक वुमेन थे, मतलब जो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, तो उनको एक प्राइवेट चैनल में इनविटेशन भी मिला है। उस पर प्रियंका गांधी जी ट्वीट करते हुए कहा कि दिस प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल पेरेंट कंपनी हैज आल्सो बैक्ड द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ एशिया कप टिल 2031। Yes, the very channel that seeks to earn revenue through India versus Pakistan cricket match. So, ये दोनों को जोड़कर कांग्रेस। I don't know why are you asking me to comment on a leader which does not belongs to my party. Why should I comment? They are free to say whatever they want. You question them. Why should I speak for them? So what is your take, sir, of those heroic women going and appearing there on a private TV channel, and these allegations are being leveled up by opposition leaders? No, then I know. Is your question that they are only going on one TV channel, or they are not coming to your TV channel, or they should go everywhere?
क्या है तुम्हारा सब तकलीफ क्या है, बोलो ना भाई। एक जगह गए सब जगह जाना चाहिए क्या उन लोगों को? और अगर वो जा रहे हैं तो जाहिर है उनको परमिशन मिला नहीं मिला मेरे को नहीं मालूम। मेरा जहां तक मामला है, ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। मैं बोल चुका हूं, पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, और मैं ये बोल रहा हूं मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना कि नहीं आप भी टीवी बंद करो। मैं कैसे बंद करूंगा? मैं अपनी बात रख दिया, वो जनता के ऊपर है। असद जी, आपकी पार्टी के बिहार के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया कि हम बिहार में थर्ड फ्रंट बनाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ करेंगे हम। जो चीज़ हमको करना है जीतने के लिए हम पूरी चीज़ हर चीज़ करेंगे और मेहनत करेंगे। और महागठबंधन से क्या बात बनी? कितनी सीटों पे लड़ेंगे? वो बताएंगे आपको, अभी जल्दी नहीं है ना। महागठबंधन से किस तरीके से आगे? नहीं मालूम, वो तो अख्तर भाई हमारे अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, दो लेटर लिखे हैं। अब उसके बावजूद भी अगर वो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं कर तो ठीक है। हमने तो बता दिया जनता को कि हमने तो कोशिश की, अब इनके ऊपर है। लेकिन सर सवाल ये है जब थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो आएगा कौन आपके साथ? अरे देखिए, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। समझा करिए आप, ऐसा मत समझा करिए, ये होगा। आप अख्तरुल ईमान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप लोग मजलिस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद अच्छा करेंगे। Sir, Supreme Court coming down heavily on state government earlier and on Kanchagachiboli land, 400 acres of land. So now the government has agreed in the Supreme Court stating that we also want happy ending and we will restore the wildlife there. So there was massive outclash at that time and opposition is attacked and student. If the state government is, if what you are saying is true, that the state government has stated this in front of the Honorable Supreme Court, then of course it will happen. हो गया, और कुछ तो नहीं है ना। थैंक यू। फतेहपुर का क्या है? हाँ, फतेहपुर का देखिए, ये फतेहपुर का जो मकबरे पे हमला करके उन खबरों को डैमेज किया गया, दरगाह के अंदर जाकर वहाँ पर बेहुरमती की गई, ये बीजेपी जो खेल खेल रही है ना, ये इनको ही नुकसान होगा सियासी तौर पर हर एतबार से। ये जो बीजेपी एक माहौल बनाकर इस तरह के ग्रुप्स को बीजेपी कहती है कि जाओ पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो पुलिस के सामने तमाशा हो रहा है। 6 दिसंबर में इसी हुआ था, हर जगह इसी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और बाद में आप विधानसभा में कहते हैं नहीं इतने लोगों में केस बुक करें। अरे केस बुक करना, अगर आप किसी की जान ले लेंगे, किसी के खबर पर आप तोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम केस बुक करें बोलेंगे आप, तो फिर आप क्यों रखते पुलिस को? हटा दीजिए पुलिस, बाद में बोलिए हम केस बुक कर लेंगे। क्या किया आपने? संभल में फायरिंग कर दिया आपने, कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, आप सब जानते हैं। पुलिस के सामने सब तमाशा और पुलिस कुछ नहीं कर रही। ना बुलडोजर आता, ना वहां पे एनकाउंटर होता, ना कुछ नहीं होता, और बाद में खड़े होकर विधानसभा में बोले इतने लोगों में केस बुक करे। उससे क्या होगा? आपको चाहिए था कि उसको रोकते हो डैमेज को। अरे जो बरसों से दरगाह है, सब लोग जानते हैं, और कोई भी उठ के खड़े होकर बोले नहीं ये नहीं थी, वो नहीं था, ये कौन तय करेगा फिर ये? इसीलिए बीजेपी की पूरी सपोर्ट के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं।